Hello everyone, welcome back to biology class of 11th, and today we are going to talk about fluid mosaic model of cell membrane. आज हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल विच इज नोन एज फ्लूइड मोजेक मॉडल. फ्लूइड मोजेक मॉडल इज अ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो क्या देखने वाले हैं आज हम? फ्लूइड mosaic model of cell membrane. ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है या यूं कहें वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज फ्लूइड मोजेक मॉडल. It is also known as protein iceberg in a sea of lipid. ठीक, इसका एक और नाम है प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड. ये भी इसका एक नाम है इस मॉडल का. तो ये क्यों कहते हैं इसको हम देखेंगे आगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था, ये सब बातें हम बात करेंगे. तो फ्लूइड मोजेक मॉडल वर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. इस मॉडल को किसने बताया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड Nicholson in 1972. 1972 में इस मॉडल को बताया गया था. किस साइंटिस्ट ने बताया था? सिंगर एंड निकोलसन. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल के बारे में बताया था. अब क्या बताया था वो देखते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. इन्होंने क्या बताया था? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों नाम दिया गया है, ये भी आप जब स्ट्रक्चर पूरा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक्चुअल में इसमें क्या होती है, लिपिड की दो लेयर होती है और वो दो लेयर की वजह से बाइलेयर इसका नाम पड़ा है. ये आप आगे सब देखेंगे समझेंगे. ठीक है, अच्छा, इसका फ्लूइड मोजेक का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस मॉडल लिपिड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सी. ठीक है, सी के फॉर्म में होते हैं, मतलब ये फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं और उसमें प्रोटीन की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोजेक मतलब उसकी एक मूवमेंट होती रहती है. जस्ट लाइक जैसे आप एक पॉट में किसी बर्तन में आपने पानी भरा. ठीक है, जैसे सपोज आपके पास एक पॉट है. ठीक है, और इस पॉट में आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया, वाटर फिल कर दिया और इसमें हमने एक बॉल डाल दी. ये बॉल जो रहेगी क्या होगी? मोजेक फॉर्म में यहाँ पे क्या होती रहेगी? मूवमेंट करती रहेगी. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे हम इस मॉडल में कि लिपिड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है. उस फ्लूइड फॉर्म के स्ट्रक्चर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल मूवमेंट करते रहते हैं, मोजेक लाइक मूवमेंट करते रहते हैं. तो इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ा है फ्लूइड मोजेक मॉडल. बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन ही रहेगी. सेल मेम्ब्रेन इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा आल्सो. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं ना, ध्यान रखना. तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा जो होती है ये इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर हो तो वही रहेगा. वो क्या रहेगा? मेड अप बाय प्रोटीन एंड लिपिड. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटीन और लिपिड को और ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और प्रोटीन लिपिड के बारे में थोड़ा और डिटेल बात की गई है, वो हम देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ठीक है, इट इज आल्सो कंटेन प्रोटीन या इट इज आल्सो मेड अप बाय प्रोटीन. प्रोटीन भी होती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, और एक चीज और होती है क्या, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होगी, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं. ठीक है,
अब ये जो फास्फोलिपिड है बाई लेयर, मैंने बताया कि फास्फोलिपिड जो रहते हैं बाई लेयर इस तरह से रहते हैं। सपोज ये फास्फोलिपिड है, ठीक है, तो ये बाई लेयर, ये लिपिड की 2 लेयर रहती है। इसके बाहर जो रहते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन, ये लिपिड और फिर प्रोटीन, मतलब जो आपने बेसिक जो स्ट्रक्चर देखा था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में आपने देखा था। इन द लास्ट क्लास वी सॉ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू डेनियल डेविसन एंड रॉबर्टसन। उसमें भी एक कॉमन बात बताई गई थी कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय प्रोटीन, लिपिड एंड अगेन प्रोटीन, ट्राइलेमिनर लेयर। तो ये लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर होती है, इसलिए इसको लिपिड फास्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लिपिड आर इन, या यू कैन फास्फोलिपिड आर इन एम्फीपैथिक नेचर, ठीक, एम्फीपैथिक। फास्फोलिपिड जो होता है वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये एम्फीपैथिक, क्योंकि यहाँ पर हेड और टेल 2 रीजन होते हैं लिपिड में, हेड और टेल, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है, ये भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सब हम बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर बाद, स्ट्रक्चर जब देखेगा, है ना। तो इतनी बातें आप समझ लीजिए। बेसिक चीज, अकॉर्डिंग टू सिंगल निगलसन सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय फास्फोलिपिड बाइलेयर, इट आल्सो कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। प्रोटीन की भी 2 लेयर होती है, वो सब हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आएगा, ये बेसिक बातें थी। अच्छा, इसका एक और नाम मैंने बताया, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। मतलब यहाँ पे प्रोटीन जो रहता है वो एक आइसबर्ग के फॉर्म में होता है और लिपिड जो रहता है वो सी के फॉर्म में होता है। तो सी में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल आइसबर्ग की तरह अपीयर होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, ठीक है। याद रखो, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लिपिड और प्रोटीन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लिपिड या फास्फोलिपिड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड अरेंज इन बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसका मैंने बताया था ये एम्फीपैथिक नेचर होते हैं, ठीक है, एम्फीपैथिक नेचर होते हैं बिकॉज देयर इज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड आर फाउंड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये और हम देखते हैं आगे। इसके बाद ये फास्फोलिपिड जो बाइलेयर रहती है, अब इसमें बाइलेयर क्या क्या रहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फास्फोलिपिड रहते हैं इसमें 2 एंड होते हैं, 2 सिरे पाए जाते हैं। एक होता है हेड एंड, ठीक है, और एक होता है टेल। ये हो गया हेड, ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, हेड, और ये होता है टेल, ठीक है। अब ये जो फास्फोलिपिड की जो 2 लेयर है ना, इस 2 लेयर को अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक तो क्या है, एक हेड एंड है फाउंड एट द आउटसाइड या एक्सटर्नल रीजन, ठीक, और एक होता है टेल पार्ट, इट इज फाउंड इन इनर साइड। ये आउटर साइड पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, आउटर या पेरीफेरी होते हैं, ठीक है, पेरीफेरी रीजन में होते हैं। और ये जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनल रीजन पाए जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, हेड, ये वाला पार्ट हेड है और ये क्या है, टेल है, ठीक। हेड रीजन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, हेड रीजन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड या हाइड्रोफिलिक रीजन हो सकते हैं। एंड टेल रीजन इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एंड। टेल रीजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, और फिलिक मीन्स होता है, फिलिक मीन्स क्या होता है, फिलिक मीन्स, तो ये हाइड्रो मीन्स हो गया क्या, वाटर। एक मिनट, जस्ट वेट, हाइड्रो मीन्स हो गया क्या, वाटर, और फिलिक बना है अफेक्शन से, अफेक्शन होता है एफिनिटी, है ना।
तो या यू कैन लव वाटर लव, मतलब वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये हाइड्रो मतलब फिर से वाटर, और फोबिक मीन्स फियर, ठीक है। तो मतलब ये वाटर से फियर होता है या डर होता है इनका, या मतलब या ये वाटर रिपेलेंट पार्ट होता है। तो ये वाटर अट्रैक्टिव पार्ट रहता है और ये वाटर रिपेलेंट पार्ट होता है। तीसरी बात, अगली बात जो रहेगी, तो ये पहले मैंने बता दिया आपको, ये हेड पार्ट होता है लिपिड में, दूसरा टेल एंड होता है। हेड पार्ट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक एंड टेल पार्ट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एंड। ये वाटर लविंग होते हैं, ये वाटर हेटिंग होते हैं या वाटर रिपेलेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं, इट इज मेड अप बाय फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। ये किससे फॉर्म होते हैं? फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से फॉर्म होते हैं। एंड हाइड्रोफोबिक एंड इज मेड अप बाय फैटी एसिड। ये किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हेड रीजन इज नोन एज हाइड्रोफिलिक एंड, टेल रीजन इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एंड। इट इज मेड अप बाय फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, है ना, आउटर साइड में होते हैं, और ये जो टेल एंड जो रहते हैं इनर साइड में रहते हैं। तो ये तो एक लेयर हो जाएगी, सेम ऐसी दूसरे लेयर में भी होंगे, ठीक है। ये दूसरे लेयर में भी इस तरह से होंगे। यहाँ पे भी टेल एक साइड में हो जाते हैं, और हेड रीजन जो रहेंगे कहाँ रहेंगे? ये देख रहे हैं आप, हेड रीजन आउटर साइड में रहते हैं और टेल रीजन इनर साइड में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिपिड से रिलेटेड बात। अब ये जो लिपिड जो रहता है, इसी वजह से ये जो दो नेचर हेड और टेल, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? एम्फीपैथिक नेचर। इस वजह से एम्फीपैथिक नेचर कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये तो हो गया लिपिड से रिलेटेड बात। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो लिपिड के बारे में हो गया। अच्छा, एक बात और बतानी थी मुझे लिपिड से रिलेटेड एक बात और बतानी थी। लिपिड में देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन लिपिड लेयर, ठीक है। लिपिड में दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। एक क्या होगी? लिपिड के फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी, है ना। कौन कौन सी मूवमेंट? एक होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप। इसको एक मिनट कलर चौक से लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, अच्छे दिखे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑकर इन द लिपिड लेयर। फर्स्ट इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और सेकंड होती है, सेकंड जो मूवमेंट होती है वो होती है ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। सेकंड क्या होती है? ट्रांजिशन मूवमेंट होती है। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और ट्रांजिशन मूवमेंट जो होती है, इसमें इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है, इसमें क्या होती है? व्हेन प्रोटीन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ अनदर सब्सटेंस आर मूव इन बोथ लेयर ऑफ लिपिड। जब लिपिड के दोनों लेयर के बीच में मूवमेंट होगी तब वो क्या कहलाएगी? फ्लिप फ्लॉप। और ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या होगी? एक ही लेयर में, सपोज ये एक लेयर है, इसमें कोई सब्सटेंस है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ये एक लेयर के बीच में, सिंगल लेयर के बीच में मूवमेंट होगी। और फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? दो लेयर के बीच में मूवमेंट होगी, मतलब यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी, फिर यहाँ से इधर मूवमेंट होगी। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाती है। आया सब आपको? तो आया आपको समझ में? तो मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विद इन टू लेयर इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विद इन सेम लेयर इज कॉल्ड ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। ये एक लेयर है, ये मॉलिक्यूल मूवमेंट एक ही लेयर में के बीच में हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिशन मूवमेंट। इसको हम पहले भी बता सकते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट को पहले बता दीजिए, फिर फ्लिप फ्लॉप को बाद में बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रांजिशन मूवमेंट में सिंगल लेयर के बीच में मूवमेंट होगी, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में दो लेयर के बीच में मूवमेंट होगी। तो when movement of phospholipid molecule takes place within two layers is called flip flop movement, and when
phospholipid molecule takes place in single layer is called transition layer। तो ये हो गई फॉस्फोलिपिड लेयर की मूवमेंट। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। प्रोटीन, ठीक है। तो इन द सेल मेम्ब्रेन proteins are also two types. Proteins are also found in two form, intrinsic protein and extrinsic protein। यहाँ पे भी दो तरह के होते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं ये अल्फा ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? these are अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ऑब्जर्व इन आरबीसी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आरबीसी सेल में जब इसको ऑब्जर्व किया गया, ये उनकी सेल मेम्ब्रेन में कैसी होती है? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन के फॉर्म में ये होती है। और ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो रहते हैं दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक आल्सो नोन एज, इसका एक और नाम सकता है इंटीग्रल प्रोटीन, एंड एक्सट्रिंसिक आल्सो नोन एज पेरीफेरी प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रहता है ये इंटरनल या जो क्या है अंदर की तरफ होते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन जो रहते हैं आउटर साइड में होते हैं, ठीक है। तो इसका एक और हम इम्पोर्टेंट बात बता सकते हैं, जान सकते हैं क्या? इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्सली आर कंप्लीट या टोटली एम्बेडेड, ठीक है। ये कैसे होते हैं? पार्सली भी हो सकते हैं, पार्सली और टोटली embedded in lipid layer, मतलब ये पार्सली भी एम्बेडेड हो सकते हैं या टोटली भी एम्बेडेड होते हैं। और ये किधर पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन आउटसाइड ऑफ लिपिड लेयर। ये लिपिड लेयर के आउटसाइड में पाए जाते हैं। आया भी सर? तो जैसे सपोज ये लिपिड लेयर है, तो ये जो प्रोटीन जो रहेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तब इसमें प्रोटीन जो रहेगा ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रहेगा ये कैसे रहेगा? पार्सली या टोटली एम्बेडेड हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन है। और ये जो रहेंगे एक्सटेंसिव प्रोटीन जो रहेंगे ये पेरीफेरी रहेंगे सर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये पेरीफेरी मतलब एक्सटेंसिव प्रोटीन। और ये जो रहते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रहते हैं ये पार्सली या टोटली एम्बेडेड रहते हैं। टोटली या फुली एम्बेडेड रहेंगे तो मतलब क्या? एक लेयर से दूसरे लेयर तक ये अरेंज रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में कुछ बातें कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दोनों प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं, ये टोटली या पार्सली एम्बेडेड रहते हैं, जबकि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सिर्फ आउटर रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये जो इनका प्रोटीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन हो सकता है। अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रहते हैं ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो नोन एज टनल, इसका और भी नाम हो सकता है टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन है ना, या चैनल प्रोटीन भी कह सकते हैं। कैसे होते हैं ये मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये चैनल प्रोवाइड करते हैं, टनल प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, है ना। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में या दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये किस तरह से टनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन को टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं,
ठीक है। अब इसके बाद ये जो इसका फंक्शन है प्रोटीन का, वो क्या क्या फंक्शन हो सकता है प्रोटीन का। प्रोटीन परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सेल, जैसे मतलब ये इन सेल मेम्ब्रेन, सपोज इट एक्ट एज ट्रांसपोर्टेड, इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, है ना। फिर ये जंक्शन का भी काम करते हैं दो सेल को, क्योंकि प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन है ये दो सेल को ज्वाइंट करने का भी काम करते हैं। जैसे एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये क्या करते हैं, दोनों को जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं। बहुत सारे इसके फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके प्रोटीन के फंक्शन। अच्छा, प्रोटीन आपको मालूम होगा एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनस नेचर के होते हैं, तो एंजाइम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एज ए एंजाइम सेल सिग्नल का फंक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये सब फंक्शन प्रोटीन के रहेंगे। यहाँ तक इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, क्या देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा रिवाइज कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हम देखते रहते हैं थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे दो फॉर्म होता है, एक फास्फोप्रोटीन, एक फास्फोलिपिड, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन और एक ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आल्सो टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो किससे अरेंज रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, प्रोटीन से, जैसे प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से जब चैनल फॉर्म में जुड़े हैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लिपिड से जब चैनल फॉर्म में अरेंज रहेंगे इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो ये दो तरह के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लाइको ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन जब वो प्रोटीन से अटैच रहेंगे चैनल फॉर्म में तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से रहेंगे तो ग्लाइकोलिपिड। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे आगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा रिवाइज कर लेंगे। यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं और पूरा रिवाइज कर लेंगे। इतनी बातें आपको समझ आ गई। तो ये था अकॉर्डिंग टू सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिससे प्रोटीन और लिपिड के बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि लिपिड जो होता है इसमें फ्लूइड फॉर्म में होता है, और फ्लूइड फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है, द क्वासी फ्लूइड मीडियम ऑफ लिपिड प्रोवाइड lateral movement of protein, ठीक है, within bilipid layer, ठीक है। The quasi fluid medium of lipid enable to lateral movement of protein molecule within bilayer of phospholipid, ठीक है। और ये जो अपना जो प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं, ability of molecule to move within cell membrane, ability of molecule within cell membrane, ability of molecule to move within cell membrane, ये कहलाती है फ्लूइडिटी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल का लिपिड के सी फ्लूइड एटमॉस्फेयर में मूव करना क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी कहलाती है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सब आपको और क्लियर हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर में। तो हम इतना देखते हैं इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। डायग्राम देखेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़िए और रिवाइज करिए क्या क्या बातें मैंने बताई, ठीक है।